Assalamualaikum to all of you. Hopefully you are doing well. Welcome to my channel CSS Forum. तो CSS की जब बात होती है तो चाहे पेपर IR का हो या पाकिस्तान अफेयर का हो या करंट अफेयर का हो या फिर ऐसे राइटिंग का हो, इकोनॉमिक आस्पेक्ट पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस इकोनॉमिक आस्पेक्ट को समझने के लिए बजट मेकिंग प्रोसेस को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि पाकिस्तान में बजट मेकिंग प्रोसेस किस तरह से है। इस बजट मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको आपके घर की एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह महीना शुरू होने से पहले आप कैलकुलेशन करते हैं कि क्या एस्टिमेट होगा आपका पूरे मंथ का, इसी तरह आपकी पार्लियामेंट जो है वो आपका फिस्कल ईयर स्टार्ट होने से पहले, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड हो जाता है, आपकी पार्लियामेंट जो है वो बजट मेकिंग करती है। और ये पार्लियामेंट का काम इसलिए भी है क्योंकि पार्लियामेंट आपकी चुनी हुई है और पैसा भी आपका है, तो पार्लियामेंट जो है वो बजट मेकिंग प्रोसेस करेगी क्योंकि वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बजट मेकिंग प्रोसेस जो है पाकिस्तान में, उसके 4 अहम स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ बजट, देन उसकी इनेक्टमेंट होती है, देन उसकी एग्जीक्यूशन होती है और फिर लेजिस्लेशन कंट्रोल ओवर बजट होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो बजट मेकिंग प्रोसेस है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 8 मंथ पहले से, जुलाई से 8 मंथ पहले से। तो अक्टूबर में जो है वो BCC सर्कुलेशन होती है। BCC स्टैंड फॉर आपकी बजट कॉल जो सर्कुलेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को दे दी जाती है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो उस अपना बजट का एस्टिमेट लगाती हैं और एस्टिमेट लगाने के बाद वो जो है आपकी स्क्रूटनी के ऊपर आ जाता है। स्क्रूटनी में क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो एक मिनिस्ट्री, जैसे आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है या एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो अपना एस्टिमेट लगाती है नवंबर तक। एस्टिमेट लगाने के बाद वो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज़ के पास जाता है। कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज़ जो है वो फर्दर जो है उसको स्क्रूटनाइज करके जो है वो आपके एडवाइज़र्स के पास ले जाती हैं और फिर एडवाइज़र्स जो है वो फर्दर इसको आगे प्रोसीड करते हैं और कंसोलिडेट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो 31 मार्च तक अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाता है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटीज़ का एक रूल है कि वो रिकमेंडेशन अपनी दे सकती हैं कि कहाँ पे जो है वो क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और सारी चीज़ें। अच्छा, बजट की एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ कि बजट जो है हमारे यहाँ 2 तरह का होता है, एक रिकरिंग बजट और दूसरा डेवलपमेंट बजट। डेवलपमेंट बजट आपका वो होता है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर लगता है, और रिकरिंग आपका जो है वो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उसका होता है। तो पहले जो है वो आपका अप्रूवल होता है डेवलपमेंट बजट का, देन आपका जो है वो जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है वो कंसोलिडेट फॉर्म जो होती है उसको कैबिनेट में भेज देता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका बजट प्रिपेयरिंग प्रोसेस था, ठीक है। इसके बाद इसकी इनेक्टमेंट स्टार्ट हो गई है। इनेक्टमेंट में आपका अप्रूवल होता है इसकी कैबिनेट से, ठीक है, और कैबिनेट से अप्रूवल जो है वो मई तक हो जाता है। कैबिनेट, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक मिनिस्टर्स की कैबिनेट होती है जो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद चुनता है, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट से ये अप्रूव होने के बाद जाता है आपके जो नेशनल असम्बली है। अब नेशनल असम्बली जो है उसमें इसकी जो फर्स्ट स्पीच होती है वो यूजुअली जून के स्टार्ट में होती है, जैसे कि अभी जो है वो 2020 का जो स्पीच हुई है वो आपकी 12 जून को हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका चला जाता है, जिसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशंस होती हैं। डिस्कशंस होने के बाद जो है प्रेसिडेंट इसको न्यू फिस्कल ईयर स्टार्ट होने से पहले अप्रूव कर देता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये आपका इनेक्टमेंट का हो जाता है। देन जब ये अप्रूव हो जाता है तो फिर हम जो है इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं। ये एग्जीक्यूट होता है और फिर जो है इसका लेजिस्लेटर कंट्रोल होता है। लेजिस्लेशन कंट्रोल जो है इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिसमें से अकाउंटिंग है, अकाउंटेबिलिटी होती है, इसकी ऑडिट्स होते हैं, और फिर आपने अकाउंट्स कमेटी का सुना होगा। तो वो अकाउंट्स कमेटी क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि जो भी बजट जो है जिस चीज़ के लिए मुख्तस किया गया था, आया वो उस चीज़ पर खर्च हुआ या नहीं हुआ। तो फिर इस पर जो है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि डिफरेंट केसेस चल रहे हैं और उसमें जो है वो आपकी कमेटी का जो है वो रिपोर्ट्स को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो बजट के हिसाब से हैं। तो 73 आर्टिकल जो है 1973 का, वो बात करता है रूल ऑफ सेनेट की,
कि सेनेट जो है वो अपनी जो भी उसकी सिफारिशात हैं वो बता सकता है, वो पेश कर सकता है, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है। अब वो सिफारिशात जो है वो पार्लियामेंट में एक्सेप्ट होती हैं या नहीं होती हैं, ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अथॉरिटी नहीं है सेनेट के पास, लेकिन वो तजावज़ात दे सकता है, जिस तरह की आपकी स्टैंडिंग कमेटी दे सकती है। दैन फिर इसका जो है आर्टिकल 81, 82, 83 और 84 जो है वो भी जो है बजट के हवाले से एक्सप्लेनेशन देता है। देन इसकी बात कर लेते हैं कि जी ये बजट जो है ये इफ़ेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो इम्प्रूवमेंट है किस में, डिस्कशन के टाइम पीरियड में। पाकिस्तान के अंदर अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो जो डिस्कशन टाइम पीरियड मिलता है वो यूजुअली 10 से 14 दिन होता है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी नहीं है, क्योंकि बजट को अपना रिवाइज़ करना, उसको ठीक से पढ़ना, एक एक प्रोविज़न को समझना, उसके लिए 10 से 14 दिन काफ़ी नहीं है, डिस्कशन के लिए भी काफ़ी नहीं है। अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो वहाँ भी 75 डेज़ अप्रॉक्सीमेट जो है वो दिए जाते हैं डिस्कशन के लिए, जो कि हमारे यहाँ 10 से 14 दिन है, जो वाकई कम है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देन सेकंड पॉइंट जो है वो लिमिटेड रोल ऑफ कमेटीज़ हैं, क्योंकि बजट जो है वो आपकी कैबिनेट बना रही है, वो मिनिस्टर्स बना रहे हैं। तो जब उनकी मिनिस्ट्री की बात आएगी तो डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है कि वो बायस हो जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको जो है वो कंटेन करने के लिए आपको कमेटीज़ का रोल जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि ये जो इंडिपेंडेंट कमेटीज़ हैं ये असेसमेंट कर सकें कि आया जो है जो बजट है वो सही तरह से एक डेवलपमेंट और इफ़ेक्टिव बजट है या नहीं। देन प्रायोरिटीज़ जो हैं ये मुझे जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि हम अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, तो अभी जो है आपने देखा होगा कि जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें एजुकेशन के लिए 50 बिलियन रखा हुआ है और एहसास प्रोग्राम के लिए 208 बिलियन रखा हुआ है। इट्स मीन कि आप जो है वो लोगों को मछली पकड़ के दे रहे हैं, उनको मछली पकड़ना सिखा नहीं रहे। अगर हायर एजुकेशन का जो बजट अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है 2020 का, उसमें जो है वो बात करें 40 to 50 बिलियन है। इट्स मीन कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कहीं भी वेलफेयर स्टेट की नहीं है। यही वजह है कि हम लोग जो है वो एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें हम करते हैं, बिल्कुल इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।